1985 को हुआ। वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे, प्रथम वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद वो प्रेसिडेंट भी रहे 62 से लेकर 67 तक। एम्बेसडर रहे 1949 से 1952 तक। VC रहे BHU के 1939 से 1948 तक। और सेकेंड वाइस चांसलर रहे आंध्रा यूनिवर्सिटी में 1931 से 1936 तक। और इसके पहले वो UGC की प्रेसिडेंट भी रहे। शिक्षा सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में कई सलाह भी इन्होंने दिया। हम कब से बनाते हैं उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में। ये सन है 1962 से मनाया जाता है। तो ये गुरुओं को समर्पित है, शिक्षकों को समर्पित है, अध्यापकों को समर्पित है ये दिवस, उनका जन्मदिन। डोंट टॉक, व्हाई आर यू टॉकिंग? गुरु शंकर रूपिणम जमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दौ गुरुपरगञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी के अनुसार गुरु व्यक्ति नहीं, एक शाश्वत शक्ति है जो अनुसार व्यक्तियों में प्रतिबिंबित होती है। इसलिए उसे नित्य कहकर, शाश्वत कहकर संबोधित किया है। शरीर नित्य नहीं है, इसलिए गुरु के संबोधन के पीछे किसी शरीर विशेष का आग्रह नहीं है। व्यक्ति के पीछे सक्रिय जो नित्य शक्ति है उसको ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति के शरीर को नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि गुरु बोधमयम नित्यम। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि शंकर रूपीण है, इसलिए जो ज्ञान का कल्याणकारी उपयोग करता है। वह ज्ञान नहीं है जिससे कल्याण नहीं हो, तो ज्ञान का कल्याणकारी उपयोग करना सिखाता है, इसलिए उन्हें शंकर से तुलना की गई है। गुरु का एक रूप शिव का भी है। उनके जैसे शिव की आश्रित होने पर टेढ़ा चंद्रमा भी पूज्य हो जाता है। इसका अर्थ है कि गुरु के आश्रित होने पर जो बिगड़े बच्चे भी हैं, जो टेढ़े बच्चे हैं, ऐसी व्यक्ति भी दिशा पाकर गुरुत्व संपन्न पुरुष बन जाता है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि हम टेढ़ा बने और गुरु के पास जाएं, ऐसा नहीं है। गौरवपूर्ण बनने के लिए आपको श्रद्धापूर्वक गुरु के पास जाना चाहिए। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसे ही ज्ञान प्राप्त होती है और उनसे उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल जाती है। तो गुरु के प्रति डिवोशन जरूरी है, समर्पण जरूरी है, जो जीवन का श्रेष्ठ और गौरवमय उपयोग सिखाता है। समझने की कोशिश करें। शिक्षक दिवस का मतलब तभी हो सकता है अच्छा जब आप श्रद्धा भाव से उनकी बातों को सुने। आज ही नहीं, प्रण लेके आज के बाद गुरु की आज्ञा सर्वोपरि रखें, क्योंकि तुलसीदास ने चेतना, गुरु एक शाश्वत चेतना है। गुरु वही होता है जिसके अंदर ईश्वरीय प्रकाश प्रकट हो जाए। किसी जाति अथवा कुल की परंपरा से गुरु बनाना या करना उचित नहीं है। गुरु से मोहनाश की आंतरिक निर्मलता प्राप्त करने की आशा करनी चाहिए। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में भी कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल यश जोदा एक फलचार। और उनके पूजने का जो आशीर्वाद मांगा है कि कृपा करहु गुरुदेव की नानी। हनुमान जी ही प्रसन्न होंगे तो गुरु के इच्छा अनुसार ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। बंदव गुरु पर पद्म परागा सुरति सुवास सरस अनुरागा, जिससे आपको सहज ही अनुराग पैदा हो जाए जिनके व्यवहार से, वही गुरु है। गुरु आज्ञा अविचारणीय। पार्वती
और उनकी माँ के संवाद में भी कहा गया, तजऊ न नारद कर उपदेशु आप कहू सतवार महेशु। उनकी इरादा शिव से शादी की बदलने के लिए जब नारद जी कहे कि बदल दो, तो कहा कि अगर स्वयं शंकर भगवान स्वयं अगर कहें तो भी मैंने 100 बार भी कहे तो मैं इनकी बात को नहीं बदल सकता, अपने प्रण को नहीं बदल सकता। दुनिया में बिना सोचे समझे तरह तरह की सलाह देने वाले व्यक्ति कम नहीं है। जब आप हल्ला करोगे तो इस बोलने का कोई औचित्य, व्यक्ति कष्ट की कल्पना के कारण अपने आचरण से डिग जाते हैं। गुरु के चरण में प्रतीति न जे ही सपने हो सुगम न सुख देते हैं। कबीर ने इससे आगे कहा, गुरु गोविंद दो खरे हैं काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताया। तो गुरु की महिमा वेदों में, पुराणों में, साहित्य में बहुत ही बार आया है। तुलसी जी आगे लिखते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। सामान्य अर्थों में गु शब्द शब्द तक निरोध का, गुरु अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला जो है वही गुरु है। गुरु का सामान्य अर्थ मार्गदर्शक अध्यापक होता है। व्यक्तित्व को विकसित कर कर्तव्य को प्रस्तुत कराना ही विद्या का लक्ष्य है। भौतिक जानकारियों का अभिवर्धन एवं विभिन्न प्रकार की कुशलताओं का विकास शिक्षा का क्षेत्र है। अपनी विद्या संपदा का लाभ शिष्य को देने वाले अध्यापक गुरु कहलाते हैं और स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अध्यापक कहते हैं। वे सभी गुरु वर्ग में आते हैं। एक वर्ग आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए और दूसरा भौतिक उन्नति के लिए शिष्य को अपनी सेवा प्रदान करता है। अस्तु वे दोनों ही वंदनीय है, सम्माननीय हैं। गुरु का सम्मान उचित पात्रता से जुड़ा है। एक व्यक्ति के कई गुरु हो सकते हैं, सबका समान रूप से स्नेह एवं मार्गदर्शन प्राप्त करते रहना चाहिए। किसी छात्र के कितने ही गुरु हो सकते हैं और एक गुरु के कितने छात्र हो सकते हैं, पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं। अनेक आवश्यक लाभों की पूर्ति के लिए अनेक गुरुजनों से उनकी विशेषताओं के अनुरूप सहायता ली जा सकती है और उन्हें गुरु कहा जा सकता है, उन्हें सम्मान दिया जा सकता है। अध्यापक वर्ग शिक्षा क्षेत्र में मात्र पाठ्य पुस्तकें पढ़ा देना भर अपना कर्तव्य पूरा होना समझ लेते हैं। वह ठीक की तरह नहीं, वो भी ठीक से नहीं कर पाते, जबकि उन पर शिक्षण के साथ साथ अपने गौरवमयी पद के अनुरूप व्यक्तित्व को निखारने की सहज जिम्मेदारी होती है। स्कूली शिक्षा के साथ साथ शिक्षक अपने व्यक्तित्व प्रभाव का उपयोग करके छात्रों में अनेक सद्गुणों प्रतिभाओं का विकास कर सकते हैं, किंतु वह भी उनसे नहीं बन पाता। आज के युग में कई कर्तव्यच्युत गुरुजन भी पाए जाते हैं जो मूढ़मती शिष्यों को ठगते हैं। ऐसे गुरु घंटालों को गोस्वामी जी ने लताड़ा और कहा कि गुरु अंग शिष्य मधुर के लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। आज के गुरु जी अंधे हो चुके हैं ऐसा लगता है और शिष्य बहरे हो चुके हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। गुरु शब्द महिमा में है। जो गुरु शिष्य के कष्ट को हरण नहीं करता उसे तुलसी जी के अनुसार घोर नरक की प्राप्ति होती है। जाके गुरु की अंधरा चेला खड़ा निखंड, अंधे ही अंधा ठेलिया, दोनों कूट